हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी वर्कशीट 1.5 के रिगार्डिंग कुछ कॉन्सेप्ट्स एंड उसके एग्जांपल्स। ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर 1 सेट चैप्टर चल रहा था ना। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग वर्कशीट 1.5 हम ट्राई करेंगे अभी। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अच्छा, इसके डेफिनेशन अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या है डेफिनेशन? लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए द सबसेट ऑफ यू, then the complement of A is the set of all elements of U which are not the elements of A। मतलब U में से एक एलिमेंट छोड़ दो। क्या लिखा है कि आपके पास कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू। यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं आ रहे। ओके, मीनिंग क्या हुआ? अगर मान के चलो मैं ना यूनिवर्सल सेट अपनी तरह से जनरेट करता हूँ, जिसके अंदर ना एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5। सपोज दैट ये यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, और कोई ए सेट है 1 2। तो अब ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या हुआ कि यू के वो एलिमेंट्स विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए, जो यू के हों लेकिन ए के ना हो। यू के हों ए के ना हो। अब यू के अंदर ना ये 5 एलिमेंट है, इनमें से ये 2 एलिमेंट ए के भी हैं। तो आपको क्या करना है? इन पांचों में से वो एलिमेंट आपको लेने हैं जो ए में ना हो। ठीक है, ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में नहीं है, 3 4 5। तो ये तो डेफिनेशन से इतना लंबा चौड़ा सा हो गया। अगर आपको डायरेक्टली सोचना हो तो पता क्या मेथड हो गया? सिंपली मेथड ही हो गया। आप क्या करो, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो आप क्या करो, इन एलिमेंट्स को छोड़ के, 1 2 एलिमेंट्स है ना, इनको छोड़ के बाकी एलिमेंट्स आप लिख दो। ठीक है, दिस इज द वे। तो मीन्स क्या हुआ? इनडायरेक्टली ना ये u माइनस ए ही हो गया। ठीक है, कि u में से आपने एक एलिमेंट को छोड़ देना है। आपने को याद होगा हमने कैसे करा था इसको, जो माइनस है इसको आप सब्ट्रैक्शन बोलते हो। ये कैसे सॉल्व होएगा हमारे पास कि 1 2 को आप छोड़ दो क्योंकि ये ए के अंदर भी आ रहे थे, तो बचे 3 4 5। और लिखने के लिए इसको लिखा जाता है, ये जो मैंने साइन लिखा ना, ये जो वर्ड मैंने ये डैश डाल दिया था, इसको एक कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। कई बार इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए के ऊपर छोटा सा सी डाल देते हैं या ए के ऊपर हल्का सा डैश डाल देते हैं। ये दोनों के दोनों साइन हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट के लिए ही है। ओके, अब आप देख सकते हो एग्जाम्पल नंबर 20, जिसमें हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन है जिसमें अंदर ये 10 एलिमेंट पड़े हैं। आपको ए सेट दे रखा है, एक कॉम्प्लीमेंट बताना है। बड़ा सिंपली तरीके से बताया जाएगा। कॉम्प्लीमेंट क्या होएगा? आपको ये वाले 5 एलिमेंट छोड़ देने हैं। ये 5 अगर छोड़ दोगे तो क्या बचेगा? 2 4 6 8 10। क्योंकि जो ये वाले एलिमेंट्स है ना 1 3 5 7 9, ये ए के अंदर थे, वो हमने छोड़ दिए। तो हमारे पास अब ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो ये आ गया। ओके, तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, जो कि है एग्जाम्पल नंबर 21। इसमें क्या है? अगर यू एक यूनिवर्सल सेट है ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास +1। ओके, इसमें क्या वर्ड दे दिया? यू एक यूनिवर्सल सेट है ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास +1 ऑफ अ को एजुकेशनल स्कूल। यूनिवर्स ये ना प्रेजेंट कर रहा है हमारे पास यू जो है एक क्लास +1 के सारे स्टूडेंट्स को। ओके, ए बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास +1। अगर ए सेट ऐसा है जो जिसमें सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारे पास? अब सिंपली बात है, जब वर्ड को एजुकेशनल आ गया, को एजुकेशन का मीनिंग क्या हुआ कि 11th क्लास में बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं। तो जो यूनिवर्सल सेट है ना, उसके अंदर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास +1 है हमारे पास। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास +1। और हमें ए सेट क्या दे रखा है? सेट ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास +1। तो अब कॉम्प्लीमेंट में क्या आता है? यूनिवर्सल सेट में ए को छोड़ दो तो बचेगा सेट ऑफ ऑल बॉयज ऑफ क्लास +1। दैट्स इट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 22 की ओर, जो कि है अगर आपके पास यू सेट दे रखा है, यूनिवर्सल सेट मींस ए सेट दे रखा है 2 3, बी दे रखा है 3 4 5। अच्छा, आपको पता करना है ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट पता करोगे तो कैसे पता लगेगा? यूनिवर्सल सेट में एक एलिमेंट छोड़ दो, 2 3 को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? 1 4 5 6। आप देख सकते हो कि इसमें से ना 2 3 को छोड़ दिया, 1 4 5 6 बच गया। फिर बोला गया बी कॉम्प्लीमेंट पता करने के लिए। ओके, जो बी कॉम्प्लीमेंट को पता करेंगे
तो 3 4 5 को छोड़ देंगे, बचेगा क्या 1 2 6, ये भी लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ना इंटरसेक्शन का मीनिंग पता है क्या होता है, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, इसमें और इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, 1 है दोनों में, ओके, 4 नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 दोनों में है, तो ये आ गई इनकी इंटरसेक्शन। अब बात करते हैं इनकी यूनियन की। अच्छा, यूनियन बोली गई है ए और बी की यूनियन, तो ए और बी की यूनियन क्या होगी, इसमें एलिमेंट है 2 3, इसमें है 2 3 4 5, पहले तो 2 3 लिख देते हैं, उसके बाद साथ में 4 5 इन्वॉल्व हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमें करना है हैंस शो दैट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मीनिंग आपको ये वाली साइड को इसके इक्वल प्रूव करना है। ओके, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड टेक करते हैं जो कि है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपके पास ना ए यूनियन बी ऑलरेडी सोल्ड है, उसमें क्या है आपके पास एलिमेंट्स है 2 3 4 5, इसका लेना है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट में से आपको ये वाले 4 एलिमेंट छोड़ देने हैं, 2 3 4 5 को छोड़ दोगे, बचेगा क्या 1 और 6। और जो उसकी राइट हैंड साइड है वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। कहाँ कर चुके थे, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, ये आपके पास ये वाला एलिमेंट आया था जो कि है 1 6, और आप देख सकते हो दोनों इक्वल ही आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमारी ये वाली बात भी प्रूव हो गई कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक वेन डायग्राम की। ये वेन डायग्राम क्या है, ये वर्ड जो वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम का मीनिंग क्या है कि हम ना एक डायग्राम के अंदर अपने सेट के ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे। मैं आपको मीनिंग बताता हूँ। मैंने सपोज दैट एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। ओके, ये रेक्टेंगल ना हमारे पास काम करेगी एक यूनिवर्सल सेट का। ओके, और अगर इसको मैं यूनिवर्सल सेट के रूप में प्रेजेंट कर रहा हूं, तो मान लो कि जो ये वाला मैंने अभी बनाया ना सर्कल सा, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास सेट ए को, ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंटेशन हो रही है, और ये हमारे पास एक सेट है। अगर मुझे ना इस यूनिवर्सल सेट में ए सेट को प्रेजेंट करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको ना इस तरीके से डार्क कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया यूनिवर्सल सेट, सॉरी यूनिवर्सल सेट के अंदर सेट ए को डिफाइन कर दिया हमने। लेकिन अगर इसी के अंदर हमें बोला जाए कि आप ना सेट ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ, अगर सेट ए का कॉम्प्लीमेंट बताना हो ना, तो ए को छोड़ के बाकी सारा का सारा यूनिवर्सल सेट, तो वो सेट क्या आएगा, कुछ इस तरीके से। हमने ए को छोड़ देना, ये जो बाकी सारा का सारा है ये ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये वाला यूनिवर्सल सेट है, ये अगर आपके पास यूनिवर्सल है, ये आपके पास सेट ए है, ठीक है, तो ये जो बाकी सारा का सारा आप जो देख रहे हैं ना, ये जो कलर कलर कर दिया मैंने, शेड कर दिया है, ये सारा का सारा है आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट। ये आपके पास ए था, सॉरी यहाँ लिखना चाहिए, ये आपके पास ए है, तो ये बन गया ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, अच्छा अगर ना मैं ए की सेट के अंदर दोनों को प्रेजेंट करूं, दो सेट को, मतलब ए को भी और बी को भी, तो कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये बना लिया हमने यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर है एक सेट ए और एक सेट है बी, और हमें बोला जाता है कि आप इसमें हमें प्रेजेंट करके दिखाओ यूनियन को। ठीक है, ये मैंने बनाया ए कॉम्प्लीमेंट के लिए, ठीक है, ये बनाया था हमने सेट ए के लिए। अब इसको हम बना रहे हैं ए यूनियन बी के लिए, जिसमें सेट ए वाला है और बी ए वाला है। अगर बात यूनियन की होगी ना, यूनियन का मीनिंग ये हो गया कि आपके पास ए और बी के सारे एलिमेंट्स, ए भी इन्वॉल्व हो गया और साथ में बी भी इन्वॉल्व हो गया। इससे हमारे पास प्रेजेंटेशन आ गई ए यूनियन बी के लिए। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए हमें रिप्रेजेंट करना होता ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को, अगर इसे रिप्रेजेंट करना पड़ जाता, तो हम कैसे करते, हम कुछ इस तरीके से करते कि दो सेट बनाए ए और बी, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब ए और बी को छोड़ के
जो भी हमारे पास यूनिवर्सल सेट के अंदर बच रहा है, यूनिवर्सल के अंदर, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे हम वेन डायग्राम को प्रेजेंट करते हैं। और अगर हमें दिखाना पड़ जाता ए इंटरसेक्शन बी को, तो कैसे दिखाते हैं? ये बन गया हमारे पास यूनिवर्सल सेट, ये है हमारे पास सेट ए, ये है सेट बी। तो ए और बी में जो कुछ कॉमन आ रहा है, ए और बी में क्या कुछ कॉमन आ रहा है? ये सारा कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन। तो इस तरीके से वेन डायग्राम की प्रेजेंटेशन हमारे पास होती है। लेकिन ये सारी की सारी प्रेजेंटेशन कर क्यों रहे हैं? क्योंकि कुछ रिजल्ट्स ऐसे होंगे जिसको हम इसकी हेल्प से प्रूव भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आपके सिलेबस में भी है। वर्कशीट 1.4 तक ना हमारे पास कोई क्वेश्चन, कोई एग्जाम्पल ऐसी आई नहीं थी जहाँ पे हमें इसकी नीड पड़े, लेकिन इसके बाद हमें जरूरत पड़ सकती है, इसलिए आपको ये बता दिया गया। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जो कि है कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की। क्या बात बोली गई है कि अगर ए और ए कॉम्प्लीमेंट की यूनियन कर दी जाए तो आपके पास यूनिवर्सल सेट वापस आ जाता है। हम इसको दो तरीके से करेंगे, एक तो एग्जाम्पल से, और एक हम क्या करेंगे कि इसको वेन डायग्राम की हेल्प से प्रूव करेंगे। पहले एग्जाम्पल से करते हैं, जो एग्जाम्पल आप ऑलरेडी कर चुके हो। ये था आपके पास यूनिवर्सल सेट, ठीक है, और ये था आपके पास सेट ए। अगर इस चीज को आप इससे कंपेयर करो, ये था ए, ये था ए कॉम्प्लीमेंट, अगर दोनों की यूनियन कर दोगे, देखो ये वाले एलिमेंट ए पड़ा है, और ये ए कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट है जो ए वाले नहीं है, ए को छोड़ के सारे के सारे हैं। मींस इसमें ए वाले, इसमें ए के अलावा सारे, दोनों एलिमेंट जब कंबाइन होंगे, ठीक है, तो वापस यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स आपके पास आ जाएंगे, तो विच इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। चलो इसी चीज को ना अब हम करते हैं बाय द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। ओके, अगर इसको वेन डायग्राम की हेल्प से करा जाए, तो मैंने क्या करा, एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करा, ठीक है, इसके अंदर सेट ए बना दिया। अब हम पहले लेते हैं ए के एलिमेंट्स। अगर मैंने ए के एलिमेंट्स लिए तो ये सारा का सारा शेडेड हो जाएगा, ओके। अब यूनियन में मैंने लेने हैं ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स। ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या हुआ? यूनिवर्सल सेट में, जो यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर ए को छोड़ दो, इसमें ए को छोड़ा तो बाकी सारा, इसमें देखो इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ के बाकी सारा का सारा, ये भी लेना है, इसको छोड़ के जो सारा आता है वो भी लेना है। अरे भाई हमारे पास तो पूरा का पूरा जो यूनिवर्सल सेट है वो पूरा का पूरा ही कवर हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ? जब ए को और उसके कॉम्प्लीमेंट को आपस में यूनियन करोगे तो आपके पास यूनिवर्सल सेट ही वापस आ जाएगा। अगर इंटरसेक्शन करते तो क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। अगर आप इंटरसेक्शन करते हो, ये पड़ा सेट ए, ये पड़ा बाहर से कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब क्या है कि क्योंकि ना सेट ए को मैं काम करता हूं अलग कलर से प्रेजेंट करता हूं, ये वाले कुछ ऑरेंज कलर से, ये सेट ए की प्रेजेंटेशन होगी, और दूसरे के लिए मैं यूज करता हूँ ग्रीन कलर, ए कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने ये वाला कलर यूज कर लिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो ए कॉम्प्लीमेंट और ए के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ये अलग चल रहा है, और इसको छोड़ के सारे एलिमेंट यहाँ पर। तो ए सेट के अंदर ये वाला कलर है, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर ये वाला कलर है, तो बेसिकली इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, दैट मीन्स 5। तो अगर मैं इसको वैसे कलर ना प्रेजेंट करता तो सिंपली बताता ना, तो कुछ ऐसा बताता, ये ए एलिमेंट पड़ा, फिर ए सेट पड़ा, यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट पड़ा, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी शेडेड नहीं है, चाहे आप ऐसे कर सकते थे। आगे है डी मॉर्गन लॉ। अब ये जो लो है ना, इसको, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग हमारे पास बेसिकली ये है कि अगर ना आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ओपन कैसे होएगा? पहले आएगा ए का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन चेंजेस टू इंटरसेक्शन, ठीक है, फिर आ जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट। और अगर इंटरसेक्शन होती तो कैसे ओपन होता? पहले ए का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन चेंजेस टू यूनियन, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट। आप चाहो तो इसको प्रूव भी कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। चलो मैं एक प्रूव करवा देता हूँ, ये प्रूव मैं करवा देता हूँ आपको, ठीक है, बाकी आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो इसके लिए हम करते हैं, जैसे सपोज दैट आपके पास ना एक सेट है, ठीक है, इसमें आपने ना ए और बी को बनाया। अब यहाँ पर पहले ना मैं इसकी यूनियन को प्रेजेंट कर दूं, ए यूनियन बी को। अगर मैंने ए और बी की यूनियन को प्रेजेंट करा
तो ये कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। ए और बी दोनों कवर हो, यहाँ पर ए और बी दोनों मैंने बना के दिखा दिया आपको। अगर इसकी इंटरसेक्शन ली जाए, ठीक है, तो इंटरसेक्शन कुछ कैसे बनेगी, अब उसको देख लेते हैं। ये पड़ा ए, ये पड़ा बी, अब यूनियन की का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन नहीं कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट लेंगे अगर तो होगा पता है क्या, ये सारे एलिमेंट ए और बी के छोड़ने पड़ेंगे। ये चीज आ गया आपके पास, इसको छोड़ दिए तो ये हमारे पास ना, ये जो चीज थी ना, ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ प्रेजेंट होगी, फर्स्ट पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड यहाँ प्रेजेंट हो चुकी है आपके पास। अब करते हैं इसकी राइट हैंड साइड के लिए। अब इसकी राइट हैंड साइड के लिए जब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वो देखते हैं। तो ये कुछ हमारे पास आएगा इस तरीके से, हमने एक वेन डायग्राम ड्रॉ करा, ये आ गया यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर ए पड़ा है, उसके अंदर बी पड़ा है। अब राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग क्या करना है, पहले आपको ए कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करनी है। ओके, ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है, ये जो सेट ए है ना इसको छोड़ दो, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा पहले ए कॉम्प्लीमेंट को छोड़ दिया, इस सारे को छोड़ेंगे ना, ये पीछे वाला सारा का फिगर हमारे पास होना चाहिए। फिर उन्होंने बोला बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को भी छोड़ दो। जब हमने ए को भी छोड़ा, बी को भी छोड़ा, तो बचा क्या, इनका कॉमन एरिया देखो, इंटरसेक्शन मीनिंग इनका कॉमन एरिया। जब इसको और इसको छोड़ा ना, मतलब ये सारी चीज को जो छोड़ेंगे ना, हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बेसिकली ना यही वाला एरिया बचेगा। तो आप देख सकते हो कि आपके पास ना सेम चीज ही आ रही है, जो कि है राइट हैंड साइड। तो आपके पास क्या रिजल्ट प्रूव हुआ कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में कौन आएगा। सिमिलरली ना आप जितने भी अदर रिजल्ट्स हैं उसको प्रूव कर सकते हो। वैसे मैं एक बार वैसे बता रहा हूँ इसका मीनिंग क्या है। आगे आपके पास आ गया लॉस ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट कर दो सेट वापस आ जाता है, ठीक है। लॉस ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, अगर आप फाइव मतलब एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो आपके पास यूनिवर्सल आ जाएगा, ऑब्वियस बात है। और अगर यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट कर दोगे फाइव आ जाएगा, मतलब यू में से यू के एलिमेंट छोड़ दो, अगर यू में से यू के एलिमेंट छोड़ देंगे तो बचेगा ही नहीं, बचेगा ही एम्प्टी सेट जिसको हम फाइव बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी वर्कशीट 1.5 के रिगार्डिंग हम उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट अलग से आपको लगे या कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।